इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष, साथ ही मंचासीन विदुषी महिलाएं एवं कृष्ण भक्ति से जुड़े यादव समाज उपस्थित आप सभी कृष्ण प्रेमियों और जदू वंशियों, जहां तक इस यादव महासभा की आयु की बात है, शायद 100 वर्ष हो चुका है। तो ये यादव महासभा का इतिहास को 100 इयर्स हुआ है, लेकिन यादव का इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है, जिसे आप पुराण में पढ़ सकते हैं। और कृष्ण को अगर आप मानते हैं कि वे उन्हीं के आप वंशज हैं, तो कृष्ण ने जो गीता में सिखाया है उसको भी आप स्मरण कर सकते हैं। तो ये यादव होता क्या है, वो कृष्ण से समझना होगा। कृष्ण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं की रक्षा कर सकता था और दूसरे की भी सुरक्षा कर सकता था। तो आप तब तक यादव नहीं हो सकते हैं जब तक आप स्वयं की भी रक्षा नहीं करें और दूसरे की भी सुरक्षा नहीं करें। आज स्थिति ऐसी है कि स्वयं को तो सुरक्षित रख नहीं पाते हैं, तो पूरे समाज को कैसे सुरक्षित रखिएगा? इसका उपाय तो है शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कल से आज यादव समाज आगे नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ गया है। क्यों? कैसे? शिक्षा से। वही एक राजमार्ग है। एडुकेशन, शिक्षा ही आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो शिक्षा भी दो तरह का होता है। एक दुनिया चलाने की शिक्षा होती है, एक दुनिया लूटने की भी शिक्षा होती है, दूसरा अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने की शिक्षा होती है। अगर अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, धनुष बाण फेंक दिया था, लेकिन जब कृष्ण ने उसे समझाया तो अंत में कहा कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, कृष्ण जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तो अब क्लेम करते हैं आप दैट यू आर कृष्णा, तो कृष्णा बनना पड़ेगा ना। हरे कृष्ण हरे राम तो शब्द है। भोजन का बार बार नाम लेने से आपको संतुष्टि नहीं होगी, उसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो कृष्ण के ज्ञान को जब तक आप अंदर न ले जाइएगा, आप पहलवान हो सकते हैं, आप 2-4 आदमी को एक साथ पीट सकते हैं, या बहुत बड़े पदवान मिनिस्टर हो सकते हैं, बहुत पर अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो आज आपको शिक्षा की जरूरत है, और जीवन चलाने के लिए जो शिक्षा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या और सारे मूर्तिकार बनना, कलाकार बनना, ये जीवन चलाने के लिए है। लेकिन अपनी आत्मा को उन्नत करने की भी शिक्षा में जाना पड़ेगा आपको। लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। आज यादव बहुत एडुकेटेड हो चुका है। हम तो अपने ही समय से स्टूडेंट्स लाइफ से देखते हैं कि उस समय इंजीनियर नहीं मिलता था, आईएएस नहीं मिलता था, जज, डॉक्टर नहीं मिलता। आज ऐसी स्थिति है कि एक यादव के घर में 500 जज भी हो चुका है, एक यादव के घर में 10 इंजीनियर भी हो चुका है। एक यादव के घर क्यों हुआ? ये शिक्षा से हुआ। बाकी जो आपका डिमांड है, तो अधिकार छीन कर लिया जाता है। कृष्ण ने कभी याचना नहीं किया। कृष्ण को बचपन में पूतना को तो वध कर दिया, कालिया को वध कर दिया, जरासंध का किया, कंस तक का भी किया, अपने बल पर किया। तो आज आपको शिक्षित हो जाना है, अपने बच्चों को शिक्षा दे जाना है, और जब आप सक्षम हो जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। याचना करने से नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप ही रेजिमेंट चाहते हैं, तो पहले आप सत्ता में चले जाइए, उसके बाद आप वही रेजिमेंट बना लीजिए। अभी किससे भीख मांग रहे हो? किसको क्या कर रहे हो? तो गो इन पावर, और पावर में जाके अपने
के ऊपर ही फिर शोषण करना शुरू कर दीजिए, देन व्हाट विल हैपन? ये बहुत ही छोटी बात नहीं है। इफ यू वांट टू गो इन पावर, तो आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि अपने लिए कम और समाज के लिए अधिक सोचना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने तरफ, अपने स्वार्थ में जाएंगे, तो अपने तो डूबेंगे ही, पूरे समाज को भी डुबा देंगे। आपका परिवार, आपका ये, तो आपके लीडर को ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए सोचे, आपके लिए सोचे, फॉलोअर्स के लिए सोचे। तो ये सारी बातें तो महासभा तो होती ही रहेंगी, लेकिन हाउ टू एडुकेट योरसेल्फ, आज सबसे आवश्यक है कि सभी यादवों के घर में एक गीता होना चाहिए। इस संस्था से मैं अपील करूंगा कि सभी यादवों के घर में अर्जुन कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। और जब तक कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा तो आप कृष्ण कैसे बनेंगे? इम्पॉसिबल। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन बनना तो तुझे कृष्ण है। और कृष्ण बनने के लिए यू विल हैव टू रीड गीता। गीता आपके घर में होगा। जैसे कपड़ा जब धो के आता है तो उसमें कैंफर की गोली दे देते हैं। क्यों देते हैं? कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो गीता जो शब्द ब्रह्म है, साक्षात कृष्ण है गीता। इसको समझाएगा कौन आपको? आपको तो इंटरटेनमेंट बताएगा, हरे कृष्णा हरे रामा हरे करते रहिए। क्या अचीवमेंट होगा आपको? है? जब तक भोजन को अंदर जाने नहीं दीजिएगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी? दवा पर कितना भी भाषण दीजिएगा, अंदर नहीं जाने दीजिएगा। तो कृष्ण को अपने अंदर जाने दो ना, कृष्ण को हमेशा बाहर मत करो। ये बहुत मुश्किल है। कहां कहां आपको ठगा जाता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बौद्धिक क्राइम अभी इतना अधिक हो रहा है, हर स्टेज पर हो रहा है। बुद्धि से जो आपको अभी साइबर क्राइम हो रहा है, बुद्धि से क्या हो रहा है? बहुत तरह की बातें हैं। चिटफंड करा देगा, ये कर, बुद्धि आपको भ्रमित कर देगा। और हर घर में अगर गीता होगा तो गीता में ये पावर है कि जैसे कैंफर गोली कपड़ा में कीड़ा नहीं लगने देता है, गीता आपके घर में नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देगा। आप अगर कृष्ण हैं तो गीता में विश्वास करो, गीता को अपने अंदर डालने की बात करो, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि सा विद्या या विमुक्त है, जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, उसके बाद युद्ध लड़ गया। युद्ध लड़ गया ही नहीं, जीता भी। तो अगर यादव गीता को, अर्जुन को, कृष्ण को अपने अंदर जाने देगा तो अपने भी सुरक्षित हो जाएगा, उसका पूरा समाज भी सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे कृष्ण तो आपको आगे ले ही जा रहा है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ थे तो यादवों की हालत उस समय से आज कम से कम 100 गुना आगे बढ़ गया है। उस समय एक घर में ग्रेजुएट 35 में जाइए तो पूरे बिहार में कोई यादव का ग्रेजुएट नहीं था। ये रिकॉर्डेड है। इतना साल में यादव आगे बन गया है। लेकिन ताकत जब हो जाए तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। बंदूक है तो बंदूक से सुरक्षा करो, न कि लूट मार करो। तो बुद्धि और ताकत को बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद प्रोटेक्ट योरसेल्फ, देन योर फैमिली, देन योर सोसाइटी, विच आप अचीव करोगे ओनली आफ्टर टेकिंग प्रीचिंग्स ऑफ गीता इन योर इनसाइड। बिना गीता पढ़े आप कुछ भी प्राप्त कर ले सकते हैं, लेकिन वह प्राप्त नहीं होगा जो आप हैं। अपने घर लौटना चाहते हो, कृष्ण बनना चाहते हो, तो सिर्फ गीता ही तुमको बताएगा कि अपने घर का रास्ता किधर है। दूसरे से पूछोगे तो बताने का उत्तर बता देगा दक्षिण। तो रीड गीता, और इस ज्ञान को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करने से, रियलाइज करने से ही आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि संस्था अगर नहीं भी दे
तो बाजार में बहुत कम पैसे में गीता मिलता है, एक खरीद के अपने घर में रख लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत